अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कॉल कर ट्रंप को चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने की बात को दोहराया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पूरी दुनिया पीएम मोदी को प्यार करती है। भारत एक शानदार देश है और पीएम मोदी एक शानदार इंसान है। ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि वो उन्हें और भारत को सच्चा दोस्त मानते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध अब और ज्यादा मजबूत होंगे। तो राष्ट्रपति जिस तरह से चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, फोन पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई है, विश्व शांति की बात की है, भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है। और पूरी दुनिया प्रधानमंत्री को प्यार करती है, ये भी कहा है। और ये दोनों ही नेताओं की बातचीत फोन पर हुई है। और कल जिस तरह से शानदार जीत हासिल की डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद दोनों नेताओं की आपस में फोन पर बातचीत हुई है। और पीएम मोदी ने ट्रंप की ऐतिहासिक चुनावी जीत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, हम भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करें। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई। टेक्नोलॉजी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने को मैं उत्सुक हूं, यह कहा है एक्स पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव तो जीत लिया और वो 20 जनवरी राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेंगे। ट्रंप की ये जीत हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ जब कोई राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद फिर से व्हाइट हाउस में वापस लौटा। अमेरिका में अभी कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है और कमला हैरिस कमाल नहीं कर पाई। अमेरिकी चुनाव में स्विंग स्टेट्स अहम भूमिका अदा करते हैं और इस बार भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद अमेरिकी सिटीजन्स को संबोधित करते हुए कहा कि ये क्षण देश को उबारने में मदद करेगा। अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व जनादेश दिया है। ट्रंप ने लोगों से कहा कि मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी, आपके लिए जीवन के अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा। ये बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कही, अपने भाषण में कही। Thank you very much. Winning the popular vote was very nice, very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. और न्यूज 18 इंडिया की टीम अमेरिका से राष्ट्रपति चुनाव की पल पल की खबर आप तक लगातार पहुंचाती रही। जो वादे ट्रंप ने अमेरिका की जनता से किए, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता संजय सूरी की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। चुनाव का नतीजा सामने और साफ। डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बनेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के और वो पद संभालेंगे 20 जनवरी को। अब से तब तक बाइडेन ही प्रेसिडेंट रहेंगे, लेम डक प्रेसिडेंट जिन्हें कहा जाता है। तो अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर पाते हैं, क्या वो अपने वायदे पूरे कर पाएंगे या नहीं। चुनाव के बाद उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो उन्हें पूरा करेंगे। अक्सर नेता लोग ये कहते हैं, कहना एक बात होती है, करना दूसरी बात होती है। बहुत भारी चुनौतियां हैं अमेरिका के सामने। एक तो महंगाई पे काबू पाना, बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है इसके कारण। उन्होंने कहा है कि वो इकोनॉमी को संभालेंगे, कहाँ तक संभाल पाते हैं। दूसरी बात इससे एक तरह से जुड़ी हुई है इमिग्रेशन पर रोक लगाना। ट्रंप का कहना है कि वो इमिग्रेशन को रोकेंगे, जो इमिग्रेशन ख़ास तौर से इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे। जो दक्षिण में मेक्सिको के बॉर्डर से लोग आ रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि जो यहाँ आ चुके हैं उन्हें वापस भेजेंगे और ये कई लाख लोग हैं। क्या ये संभव होगा? दूसरी ओर अगर बाहर देखें तो यूक्रेन में समस्या है,
ट्रंप का कहना है कि वो युद्ध को समाप्त करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? जब भारत की बात आए तो ये अवश्य एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच में काफ़ी अच्छे नाते हैं। दोनों अक्सर मिल चुके हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। और इधर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर अफसोस जताया। साथ ही मणिशंकर अय्यर ने डोनाल्ड ट्रंप पर विवादास्पद बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि एक तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसे चरित्र के आदमी जो वेश्याओं के पास जाता है और उनको मुंह बंद करने के लिए पैसे देता है, ऐसे आदमी को लोगों ने अपना राष्ट्रपति चुना है। यह विवादास्पद बयान दे दिया मणिशंकर अय्यर ने। ऐसे चरित्र के आदमी जिनको कि अमेरिका की कोर्ट्स ने ही फेलन बताया है और जिसके इतिहास में लिखा है कि वो वैश्यों के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है, तो इस पर मुझे अफसोस है। और ये जो कुछ मणिशंकर अय्यर ने कहा है उस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया। बीजेपी ने सवाल उठा लिया कि ट्रंप ने हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, क्या इसीलिए कांग्रेस नेता अमेरिका की जनता का अपमान कर रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई चुना गया तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर बोला, इसके लिए कांग्रेस पार्टी दुखी है कि वो जीत गए। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस इतनी दुखी क्यों है, कांग्रेस के गम का कारण क्या है। कांग्रेस पार्टी के नेता को बहुत दर्द हो रहा है। मणिशंकर अय्यर गाली गलौज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। किसी अन्य देश की जनता ने अगर किसी को चुना है तो वो कांग्रेस के नेता से पूछ के तो नहीं चुनते। अगर मणिशंकर अय्यर को इतनी दिक्कत है तो चले जाते कैंपेन करने। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जीते हैं, लेकिन ट्रंप की एक जीत से भारत के 4 दुश्मन देश पर निशाना लगा है। आतंकवाद हो या अलगाववाद या फिर हिंदुओं की सुरक्षा और ट्रेड वॉर, ट्रंप की एक जीत ने भारत के साथ दुश्मनी रवैया रखने वाले 4 देशों के माथे पर शिकन लाकर रख दी है। क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए।